नमस्कार। 4 जनवरी सन 2025 को बुध धनु राशि में प्रवेश करेगा। यह गोचर बुध की तार्किक शक्ति और धनु की दार्शनिक दृष्टिकोण का संगम है। आपको तैयार होना चाहिए जीवन में बड़े बदलावों के लिए। समझते हैं ये कौन से बदलाव हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बुध धनु में क्या मतलब है। बुध हमारे संवाद, बुद्धि और सोचने समझने की क्षमता का ग्रह है। जब ये धनु राशि में प्रवेश करता है तो हमें बड़ा सोचने पर और गहरी सच्चाइयों की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। ध्यान दीजिएगा कि क्या प्रमुख बातें होंगी। सबसे पहले सतही बातों से ऊपर उठकर गहरी सच्चाइयों को आप समझने का समय आ गया है आपका। यह गोचर आपको कैसे से ज्यादा क्यों पर फोकस करने पर प्रेरित करेगा। बहुत सारे लोग इस दौरान नई मान्यताओं, दार्शनिक विचार और आध्यात्मिक अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, योगाभ्यास टाइप्स। लेकिन दोस्तों, धनु का विस्तारवादी स्वभाव बुध को थोड़ा अति आत्मविश्वासी बना सकता है। अतिशयोक्ति या व्यवहारिकता को नजरअंदाज करना नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसका ध्यान रख लीजिएगा। आइए देखते हैं कि कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे जब बुध धनु राशि में प्रवेश करे। सबसे पहले बात करता हूं संवाद की और आपके दृष्टिकोण यानी कि विजन की, विचारधाराओं और नई नई संस्कृतियों को समझने की, उनके लोगों के साथ जुड़ने की। दूसरी बात, कैसे छोड़ देंगे क्यों पर आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। दूसरों से सुनने की कला को विकसित करें, क्योंकि धनु की ऊर्जा आपको ज्यादा बोलने पर मजबूर कर सकती है। नए दर्शन होंगे और आध्यात्मिक प्रथाओं में रुचि बढ़ेगी, यानी कि बहुत सारी लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देंगे। ध्यान, लेखन या किसी गुरु के मार्गदर्शन को लेने का समय है, मेरा मार्गदर्शन ले लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं सलाह के रूप में देना चाहता हूं कि आप अपनी मान्यताओं पर पुनर्विचार करना आरंभ कर देंगे, यानी कि उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़ेंगे। अच्छा, एक बात और संभव है कि लंबी लंबी यात्राएं संभव है, विशेष रूप से सांस्कृतिक या फिर रिलीजियस टूर्स हो सकते हैं। और हाँ, ग्लोबल नेटवर्किंग भी हो सकती है, नए नए अनुभव आ सकते हैं इस क्षेत्र में भी। अच्छा, जब बुध धनु में गोचर करता है तो कर्म चेंज हो जाते हैं और आपकी आध्यात्मिक दृष्टि में प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो आइए चेक करते हैं कि धर्म में क्या होगा आपके। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि संवाद में ईमानदारी और सत्य की खोज करनी चाहिए, यानी कि बहुत ईमानदार होना चाहिए और अपने जो बोलचाल होती है उसमें सत्यता होनी चाहिए। उच्च शिक्षा, नैतिकता और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होनी आरंभ हो जाती है। और यहाँ पर संदेश देना चाहूँगा, यह गोचर हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और शब्दों को किस प्रकार से जोड़ें और फिर उसे अपने जीवन के उद्देश्य से कैसे जोड़ लें। अब मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि आपकी राशि के ऊपर इस बुध के गोचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ने वही वाला है तो अपना जीवन आप उस प्रकार से ओरिएंट कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। तो मेष राशि से करता हूं शुरुआत। शिक्षा, यात्रा और आत्मविकास के नए अवसर प्राप्त होंगे। वृषभ राशि, निवेश और गहरे मुद्दों पर ध्यान होगा। मिथुन राशि, रिश्तों और साझेदारियों में संवाद बेटर हो जाएगा। कर्क राशि, काम और स्वास्थ्य में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। लियो राशि, भाई आपके लिए तो रोमांस का समय है, रोमांस हो जाएगा, आत्म अभिव्यक्ति होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि अपने मन की बात कहना शुरू कर देंगे। कन्या राशि, परिवार और घर से जुड़ने का यह समय आ गया है, बड़े बड़े फैसले लेंगे। तुला राशि, सामाजिक संपर्क बढ़ जाएगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में सफलता प्राप्त हो जाएगी आपको। वृश्चिक राशि, धन लाभ होगा आपको भाई और बौद्धिक प्रगति होगी। धनु राशि, व्यक्तिगत विकास और नए अवसर प्राप्त होंगे आपको। मकर राशि, आपके लिए ये एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या गड़बड़ करी है आपने दिसंबर के अंदर, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। कुंभ राशि, नेटवर्किंग से बहुत पॉजिटिविटी प्राप्त होगी, खूब नेटवर्किंग करेंगे आप। और हाँ, मीन राशि, करियर में तेजी आ जाएगी, दूरदर्शी हो जाएंगे आप। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके साथ होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह गोचर सबसे ज्यादा किसके लिए फायदेमंद है। तो सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है धनु, सिंह और मेष। धनु, सिंह और मेष
इन राशियों के लिए यह समय व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में उन्नति का है। लेकिन सावधान किसको रहना चाहिए? कन्या, मीन और वृषभ को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन राशियों को वित्त में दिक्कत आएगी, यानी कि फाइनेंस में दिक्कत आ सकती है, संवाद में दिक्कत आ सकती है और संबंधों के अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट है ये, कि जब बुध धनु में एक बार गोचर करता है तो उसकी एनर्जी यानी ऊर्जा का उपयोग हम कैसे करें, इसके लिए नोट बना लीजिएगा। बड़ा सोचें लेकिन समझदारी से काम लें। नए क्षितिज यानी कि नए होराइजन सोचें, पढ़ाई, यात्रा या कोई नए कोर्स में शामिल हो जाएं। पॉजिटिव संवाद करें, निरर्थक संवाद ना करें। अपने विचारों से दूसरों को प्रेरित करने का समय है। आशावादी हो जाएं कि बहुत पॉजिटिव हो जाएं कि सब कुछ ठीक होगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिएगा कि क्या है खास बुध के साइडेरियस यानी धनु के गोचर में। बुध का धनु राशि में प्रवेश एक बहुत अच्छा अवसर माना जाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे तर्क और ज्ञान को हमारे जीवन में बड़े उद्देश्यों के साथ जोड़ा जा सकता है। कुतर्की मत बनिएगा, पर बड़े सपने देखें, नई चीजें सीखें और अपने संवाद से दुनिया को प्रेरित करना शुरू कर दें। लेकिन याद रखें, हर बड़ा विचार यथार्थवादी योजना के साथ ही फलता है, तो बहुत बोगस तरीके के विचार दिमाग में लेकर ना आए जो कि आपकी या किसी की भी सोच से या पहुंच से बहुत परे हो। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दी है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई बात यदि आपको पूछनी हो इस गोचर के संबंध में और अपनी राशि के संबंध में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको उत्तर देता ही हूँ, आपको सबको पता है। दूसरी बात, यदि आपको अपनी राशि के बारे में ज्ञान नहीं है तो मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर भी नहीं जाना चाहते तो नीचे ही पूछ लीजिए, भाई आपकी राशि क्या है, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। तो चिंता मत कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जनवरी और इसके बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, निश्चिंत रहिएगा। नमस्कार।